हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स पार्ट 1 इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो हमने शुरुआत किया था, जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो आज हम लेकर आ गए हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड दोस्तों, आपको जान की खुशी होगी कि फाइनली आज के दिन ये जो चैप्टर है हमारा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये हो जाएगा टोटली 100% कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, आज ये आखिरी लेक्चर है जिसमें हम लोग जो हमारा एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे, जिसका नाम था एक्सरसाइज नंबर 1.2, उसके कुछ बचे कुछ क्वेश्चन है, उसको आज हम सॉल्व करवाएंगे और आज का ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे और साथ ही में पूरा चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ। इसके पहले जितने भी वीडियो से अपलोड हो चुके हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स है, जो आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसके कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में हमने बनाया हुआ है, फोल्डर्स बनाए हुए हैं, आप जाके वहां से भी देख सकते हो। और बाकी के स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट, उनके भी वीडियोस आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो देख लेना। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहोगे, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, प्लीज फॉलो कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो क्या नाम है, एंगल इट्स मेजरमेंट। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे थे दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हम एक एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हमने 5 एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। बहुत बड़ा लेक्चर बन गया था, 5 एग्जाम्पल को सॉल्व करके एकदम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो यही जो एक्सरसाइज 1.2 है, उसके रिमेनिंग एग्जाम्पल जो है उसको आज हम सॉल्व कराएंगे। तो 5 एग्जाम्पल सॉल्व किया था, आज हम लोग 6th एग्जांपल से सॉल्व करने वाले हैं। तो 6th एग्जांपल क्या है, पहले क्वेश्चंस हम लोग आपको बताएंगे। और एक चीज हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप मैथमेटिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस देख के पढ़ते हो, तो साथ में उस चीज का टेक्स्ट बुक साथ में रखा करो, क्योंकि यार अगर आप वो साथ में रख रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो चीज देख के आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यस, हमारे सिलेबस में ये पार्ट है, ये क्वेश्चन है, ये ऐसा चीज है और सर ऐसा पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज आपको बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्लीज आप निकाल लेना, एक नोटबुक भी निकाल लेना, साथ में जो भी चीज मैं करा रहा हूं साथ साथ में सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको उसी टाइम पे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये चीज करके देखो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट पता चलेगा। तो क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, उसका एरिया दिया है हमें। तो एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोला है यहां पे कि द एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन। एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, 25 पाई, ये हमें एक एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है। और इसमें बोला है हमें फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, यानी कि जो आर्क होगा, ऑब्वियसली सेक्टर बनेगा, आर्क बनेगा, तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, जिसका एंगल 144 डिग्री दिया है। ठीक है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडेड बाय द एंगल। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क का लेंथ निकालना है। और उसमें जो एंगल बन रहा है, वो जो आर्क बन रहा है उसके वजह से जो एंगल बन रहा है वो कितना दिया हुआ है, 144 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, ये सब चीज ध्यान में रखना है। और साथ ही में आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, मतलब उसी के साथ में आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है, मतलब उसी चीज का जो सेक्टर का एरिया होगा वो भी निकालना है। तो ये नया चीज आ गया। इसके पहले जो भी चीज हमने देखा है वो हमने ऑलरेडी जो एग्जाम्पल नंबर 5 तक था वो हमने सॉल्व किया था, लेकिन आज एक और नया चीज पढ़ना है। देखो ये चीज, और इससे हम लोग को पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। हमें दिया है एरिया ऑफ सर्कल। क्या दिया है दोस्तों, सबसे पहले हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है दोस्तों, 25 पाई दिया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हमें 25 पाई दिया हुआ है। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें एक चीज पता है दोस्तों कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सर्कल, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, वी हैव अ फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, आप सब जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और वैल्यू हमें दिया हुआ है 25 पाई, यानी इज इक्वल टू 25 पाई। इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई गेट कैंसिल, तो कितना बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। ठीक है, तो देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गया, रेडियस यहां से मिल गया। ठीक है, दूसरा चीज क्या दिया इसमें, एंगल दिया हुआ है। तो एंगल को हम लोग किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। तो थीटा का वैल्यू दिया है 144 डिग्री। लेकिन हमेशा याद होगा आपको कि जब भी आर्क लेंथ निकालना होता है तो हमें जो एंगल चाहिए होता है वो रेडियन में चाहिए होता है। देखा होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा सॉल्व करके बताया हुआ है। तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 144 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये चीज आ जाएगा रेडियन में, यानी सी में आ जाएगा, सी मतलब रेडियन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखो किससे कटेगा, किससे कटेगा, 6 के टेबल में जाएगा क्या, 6 के टेबल में, 6 टू 12 एंड 24, या 6 के टेबल में जाएगा, 6 टू 12
और 24 मतलब 6 4 जा 24 और नीचे 6 3 जा 18 एंड 30 हो गया, 24 और 30 मतलब 6 4 जा अगेन 24, 6 5 जा 30 यानी कि 4/5। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, थीटा का जो वैल्यू आया वो आया ऊपर 4, साथ में है पाई और नीचे आ गया 5, तो 4π/5 रेडियन ये हमें थीटा मिल गया। देख ठीक है, थीटा यहां से मिल गया, हमें रेडियस पता है, थीटा पता है और हमें पूछा है लेंथ ऑफ द आर्क निकालो। तो फॉर्मूला तो पता ही है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला होता है S = r थीटा। ये तो हम लोग इतने दिनों से मतलब इतना लेक्चर हमने कवर कर लिया है, लेक्चर नंबर 7 पे आ गए, तो ये सब चीज तो आपको याद हो गया होगा। तो S = r थीटा, S का वैल्यू निकालना है, r का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, 5 × थीटा का कितना आया 4π/π, तो 4π/5 ठीक है, 5 गेट कैंसिल, क्या बचेगा S विल बी इक्वल टू 4π, कितना बच गया 4π, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपका जो आर्क लेंथ का वैल्यू आया, S का जो वैल्यू आया वो कितना आया, S = 4π सेंटीमीटर, ये आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आपको एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालने बोला है, तो इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा और याद रख लेना पड़ेगा, ये चीज पहली बार आ रहा है हमारा, तो याद रख लेना एरिया ऑफ सेक्टर, कोई भी सेक्टर का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू दोस्तों होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय आर्क लेंथ, यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय आर एस, हाफ मल्टीप्लाई बाय आर एस। ठीक है, वैल्यू डाल दो इसमें, क्या है हाफ डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय आर कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय एस कितना है अभी अभी निकाला 4π। ठीक है, सिंपल है, करेक्ट है। अब ये 2 1 2 हो गया, 2 2 4 कट गया, तो ऊपर क्या बच रहा है 5 बच रहा है और 2 बच रहा है, तो 5 × 2 = 10 और ये 5 यानी कितना बच रहा है 10π। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो इसका आंसर आ गया 10π। तो हमारा पहला आर्क लेंथ का आंसर आ गया 4π सेंटीमीटर और एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया 10π सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का पहला एग्जाम्पल, जिसका नाम है एग्जाम्पल नंबर 6। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया। इसको आप अगर लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोटबुक में नोट डाउन कर दो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखते रहना। ठीक है दोस्तों, फटाफट से कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो हम जाएंगे दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7 पे, देखते हैं 7वां एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको मैं, आज पूरा ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जैसे ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस 1-2 एग्जाम्पल और कराऊंगा, फिर एक्सरसाइज खत्म, फिर हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर अगली बार जब लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम लोग नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, यानी नेक्स्ट एग्जांपल 7वां एग्जांपल। क्या दिया है 7वां एग्जांपल, यहां पे दिया है दोस्तों कि OAB एक सेक्टर है सर्कल का। क्वेश्चन में बोला है कि OAB इज सेक्टर ऑफ सर्कल, एक सर्कल का क्या है वो सेक्टर है। मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या बोला है क्वेश्चन में, कि OAB एक सेक्टर है सर्कल का जिसका सेंटर O है, जिसका सेंटर O है और इसमें जो रेडियस दिया हुआ है उस सर्कल का जो रेडियस हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन आप अपने टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं, वहां पे पूरा लिखा हुआ है अच्छे से। ठीक है, और इसमें बोला है कि एंगल AOB जो है उसका जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है। ठीक है, इसमें जो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB जो है उसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 45 डिग्री दिया हुआ है। और साथ ही में पूछा है हमें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, हमें क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड करो डिफरेंस बिटवीन, किसके किसके बीच में। देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB और एक और एरिया निकालना है सेक्टर AOB एंड सेक्टर AOB। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको मैं समझाता हूं आपको कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा है। देखो डायग्राम से समझाऊंगा। तो सबसे पहले क्या बोला, एक सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल के अंदर सेक्टर बना हुआ है OB, तो चलो समझ लो, मैं एक सर्कल बना देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। सर्कल के बीचों बीच क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा, सब जानते हैं। अब वो सेंटर पॉइंट से आप कंसीडर करो तो OAB एक सेक्टर बनाया जाए। ठीक है, और जिसमें O सेंटर पॉइंट होगा, तो यहां से मैं एक इस प्रकार से लाइन और एक इस प्रकार से, तो ये क्या बन गया, सेक्टर बन गया जिसका नाम है OA और ये B। समझ लो ये बन गया हमारा OAB। ठीक है ना, यहां पे हम लोग नाम दे देंगे OAB का। ठीक है, यहां पे A लिखता हूं, यहां पे B लिखता हूं, तो OAB हो गया। अब यहां पे एक चीज अगर आप सोचोगे OAB, तो OAB क्या एक सेक्टर है, O इज द सेंटर पॉइंट जिसमें रेडियस 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये 12 होगा, ये भी 12 होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहां पे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB जो है, यानी AOB, यानी ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा। तो अभी मैं यहां पे बना नहीं रहा हूं, लेकिन हमें एक चीज पता है कि एंगल AOB 45 डिग्री है। ठीक है, चलो मान लिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको कंप्लीट करने के लिए यहां पे मैं A और B को आपस में ज्वाइन कर देता हूं।
ए और बी को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ए और बी को आपस में मैंने ज्वाइन करने के बाद यहां पे मैं क्या करता हूं, एक नया चीज बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चीज क्वेश्चन से ही पता चल गया है कि रेडियस 12 सेंटीमीटर है और मेरा जो थीटा है यानी एंगल जो है थीटा वो कितना दिया है, 45 डिग्री दिया हुआ है। हाँ, ये मुझे पता चल गया। अब ये 45 डिग्री दिया है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि ये मुझे काम आएगा। तो थीटा विल बी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 और ये क्या बन जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 45 बन जा 45 45 4 जाएगा इस ना 44 जा, हाँ 45 4 जा 180 कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा आंसर, ये ऊपर पाए नीचे 4, ठीक है ना 4। तो आपका थीटा कितना आ गया, पाई बाय 4 रेडियन, आपका थीटा आ गया पाई बाय 4 रेडियन। तो आपके पास आर है, थीटा है रेडियन में, ठीक है। इतना सब चीज आपको पता चल गया। लेकिन आप एक यहां पे एक चीज कर सकते हो कि आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ए, ठीक है, अब ए से क्या करो, ये जो ओबी का जो पार्ट है यहां पे एक सेंटर पॉइंट लेके आप क्या करोगे, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, यानी कि इस प्रकार लाइन ड्रॉ कर रहे हो कि ये जो पार्ट है ये आपका 90 डिग्री बनेगा। यानी कि आपको इस प्रकार ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ, यहां पे इसका नाम मैं रख देता हूं एम पॉइंट, ठीक है। यहां पे इसका नाम क्या रख रहा हूं, ये वाले पॉइंट का नाम मैं एम रख रहा हूं। तो ड्रॉ करना है ए एम और इस प्रकार ड्रॉ करना है कि ए एम जो होगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। किससे परपेंडिकुलर है, ये वाले लाइन से जिसका नाम है ओ बी। तो आपने ए एम को ड्रॉ किया, इस प्रकार ड्रॉ किया कि ये लाइन क्या है, ओ एम, ए एम जो लाइन है वो ओ बी से क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब यहां पे एक चीज करना है, आप सिर्फ कंसीडर करो एक ट्राइंगल को जिसका नाम है ओ ए एम, यानी ओ ए एम, यानी कि ये जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो मेरा मार्कर भी नीचे गिर गया, ठीक है, मैं लेके आ जाता हूं। ओके दोस्तों, तो यहां पे जैसे मैं बात कर रहा था कि ये जो ए और ये जो एम का जो पार्ट है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो मुझे सिर्फ ये वाला ट्राइंगल को कंसीडर करना है। तो समझ लो इसको मैं अलग से एक ड्रॉ करके अगर ले लूं तो मैं इस प्रकार का ट्राइंगल की बात कर रहा हूं खाली, ठीक है। कौन सा है, ये ओ ए और एम, मतलब ये पूरे में से सिर्फ मैंने ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाले ट्राइंगल को लिया। तो अगर मैं कंसीडर करूं इन ट्राइंगल ओ ए एम, ये ट्राइंगल को अगर मैं कंसीडर करूं जिसमें मुझे पता है कि ये वाला जो पार्ट है वो 12 सेंटीमीटर है और ये वाला पार्ट कितना रहेगा, ये जब ओ बी आपका पूरा 12 था तो ये वाला पार्ट 6 सेंटीमीटर रहेगा। ये पूरा आपका 12 सेंटीमीटर था ना, क्योंकि ये भी तो एक रेडियस ही है ना, ये भी एक रेडियस ही है। तो ये पूरा जब 12 सेंटीमीटर था दोस्तों, तो ये आधा पार्ट कितना होगा, 6 होगा। तो ये 6 हो गया आपका। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, आपको एक चीज पता है कि ये आपका क्या था, 90 डिग्री था, तो मैं उसके हिसाब से क्या लगा सकता हूं, साइन लगा सकता हूं, ठीक है, साइन का फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो आपको एक चीज पता है दोस्तों कि ये पूरा एंगल जब 90 डिग्री था तो ये एंगल कितना बनेगा, 45, यानी कि साइन 45, साइन का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, जो भी होता है, लेकिन साइन 45 जो भी है, ठीक है दोस्तों। अब चलो एक और कंसेप्ट बता दो, चलो अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट बताता हूं आपको। एक चीज पता है, ये ट्राइंगल ओएम मैंने कंसीडर किया, साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ओ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये तो पता है ना, ये मैंने बहुत पहले 9th में 10th में आपको पढ़ाया हुआ ये सब चीजें। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो इस चीज में आप देखोगे थीटा में, तो अपोजिट क्या है, ये थीटा है ना आपका, तो इसमें अपोजिट क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। तो यहां पे अगर कंसीडर करोगे तो अपोजिट का पार्ट ये वाला पार्ट है ए एम। तो ए एम आपने ड्रॉ किया है ना, तो ए एम लिखोगे इसके जगह पे, क्योंकि ए एम का वैल्यू मुझे पता नहीं है। आप देखो अगर ध्यान से, ये वाला पार्ट ए है आपका, थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जांपल है, ध्यान से समझना। ये ए है, ये एम है, ये ओ है, ये इतना ट्राइंगल हम लोग ने कंसीडर किया है, सिर्फ इतना ट्राइंगल, जिसमें ये आपका 12 है, ये 6 है, लेकिन ए एम मुझे पता नहीं है। लेकिन साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, यही थीटा है ना आपका। तो थीटा में अपोजिट क्या है, ए एम है, तो ए एम अपॉन हाइपोटेनियस क्या है इसमें, इसमें जो हाइपोटेनियस है दोस्तों वो हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ओ ए। ये आपका क्या है 90, ये है ना 90, ये आपका 90 वाला पार्ट है, तो 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, यानी कि ए एम अपॉन 12, ठीक है। 12 भी नहीं लिखता हूं, पहले साइड लिखता हूं, ओ ए, ये साइड क्या है, ओ ए एम अपॉन ओ ए, ये मैं लिख सकता हूं। अब थीटा की जगह पे हम लोग 45 ले सकते हैं, क्योंकि थीटा क्या है हमारा 45 डिग्री है। तो ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, साइन 45 डिग्री। देखो ध्यान से समझो, ये एम का मुझे वैल्यू पता नहीं है, एम वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन ओए मुझे पता है, ओए कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो डाल दिया। साइन 45 का वैल्यू मुझे पता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 आपको पता है। साइन 45 इज इक्वल टू ए एम अपॉन 12, यानी कि यहां से मैं ए एम का वैल्यू निकाल सकता हूं, ए एम विल बी इक्वल टू 12, इधर जाएगा तो 12/√2 हो जाएगा, 12/√2 दैट। और इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये हो जाएगा, देखो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं तो आपको पता ही होगा, 12/√2 है ना, ऊपर नीचे दोनों √2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 12, देखो ध्यान से,
12√2 अपॉन 2, 2 1 2, 2 6 12 यानी 6√2। तो यहाँ पे am का वैल्यू आ गया, am विल बी इक्वल टू 6√2 सेंटीमीटर। am का वैल्यू कितना आ गया, 6√2 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ रहा है? अब am का वैल्यू 6√2 अगर समझ में आ गया आपको, तो हम निकाल क्या रहे हैं, यहां पे कर क्या रहे हैं। तो am का वैल्यू 6√2 आपको मिल गया, लेकिन इसके आगे बहुत सारे काम करने बाकी है। अब यहां पे आ जाओ, जो हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड AOB निकालना है। तो हम लोग यहां पे डायरेक्टली क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, सबसे पहले क्या है, माफ करना, पहले OAB है ना, एरिया ऑफ सेक्टर OAB को हमें डिफरेंस करना है, यानी डिफरेंस बिटवीन मतलब माइनस करना है, माइनस एरिया ऑफ हम लेंगे सेक्टर AOB। तो AOB मतलब AOB, तो AOB क्या है, इसका अगर हम मुझे निकालना है तो मतलब ये ट्रायंगल के बराबर है। तो मैं डायरेक्ट यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB लिख सकता हूं। देखो सेक्टर AOB अगर मुझे निकालना है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल हो गया ना, AOB ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर निकालने का फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा था, क्या था फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय S, यही फॉर्मूला था, हाफ मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय S। और ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, AOB में बेस है OB, ठीक है, और हाइट क्या है, ये इसका हाइट हो गया, ये AM उसका हाइट हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अगर एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, अब इसमें वैल्यू पुट ऑन करते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, S मुझे पता है क्या, R का लेंथ कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, S पता है क्या, नहीं पता है। तो S का फॉर्मूला होता है R थीटा, तो वो भी डाल दो इसमें। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय S के जगह पे मैं लिखूंगा R मल्टीप्लाई बाय थीटा माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय OB मल्टीप्लाई बाय AM। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय R का वैल्यू हमें पता है, देखो 12 सेंटीमीटर, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय थीटा का वैल्यू हमें पता है कितना निकाला है, π/4, ये हो गया π/4 माइनस ये हाफ मल्टीप्लाई बाय OB का वैल्यू मुझे पता है, क्या देखो OB कहीं पे दिख रहा है आपको, OB तो रेडियस ही है, मतलब 12, हाफ मल्टीप्लाई बाय 12। AM का वैल्यू अभी अभी निकाला हमने, कहां पे निकाला, देखो AM का वैल्यू 6√2 निकाला, 6√2। अब सॉल्व हो जाएगा कैसे, 2 1 2, 2 6 12 कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 3 12, ठीक है। तो 6 और ऊपर 3 बचा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, ये 18 हो गया, और ये पाई बचा। समझ में आ रहा है, क्या बच रहा है, 18 पाई, बीच में है माइनस, माइनस डाल दिया, ये 2 1 2, ये 2 6 12 काट दिया, ऊपर क्या बचा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 36, यानी कि 36√2। तो क्या बच रहा है, 18 पाई माइनस 36√2। अब इसमें कॉमन क्या है, 18 कॉमन है, तो 18 निकाल दिया, ब्रैकेट में पाई बचा, पाई माइनस 2 बचेगा अंदर, √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म। 18 ब्रैकेट में पाई माइनस 2√2 कैसे आया, 18 कॉमन निकाल दिया तो अंदर पाई बचा है ना, पाई लिख दिया, बीच में माइनस है माइनस लिख दिया। अब 36 में से 18 डिवाइड हो गया, निकल गया ना बाहर, तो 36 डिवाइड बाय 18 इज 2, तो अंदर 2 बचेगा, और √2 पहले से ही है, ब्रैकेट क्लोज, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। दैट विल बी योर फाइनल आंसर, 18 पाई माइनस 2√2। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो यू हैव टू सॉल्व, बहुत ईजी है, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस एक दो बार कर लोगे वीडियो देख के तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपको भी ये ईजी लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, जिसका नाम है एग्जाम्पल नंबर 8। क्लियर है, फटाफट से ये बोर्ड को रफ करने जा रहा हूं मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं अभी रफ कर लेता हूं, क्योंकि अब जा रहे हैं हम लोग आखिरी एग्जांपल, माफ कीजिएगा, अगले एग्जांपल की तरफ। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर जो 8 है ना दोस्तों, ये भी लगभग जो 7th एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया लगभग वैसा ही है, ऑलमोस्ट, ठीक है, 60-70% ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि हमेशा मेरी एक आदत है, मैं 7th 8 9 10 बच्चों को अगर आप पूछोगे या फिर आप जानते होंगे मेरे बारे में, तो एटलीस्ट मैं एक एक्सरसाइज में से अगर 10 क्वेश्चन रहेंगे तो 2 से 3 एग्जाम्पल तो होमवर्क में देता हूं, तो आप लोग को सिर्फ 2 एग्जाम्पल होमवर्क दूंगा। तो ये जो 8वां एग्जाम्पल है दोस्तों, इसके बाद का 7वां करा दिया मैंने, 8वां एग्जाम्पल इज योर होमवर्क, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 7वें जैसा ही है, और इसको आप लोग सॉल्व कर पाओगे बहुत ईजी तरीके से, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो कोशिश करना, अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो 8वां एग्जाम्पल होमवर्क है, ठीक है, चलेगा आप लोग को 8वां एग्जाम्पल होमवर्क। अभी मैं सीधा 9th एग्जाम्पल कराऊंगा, 9वां एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार का है, क्योंकि ये अलग है। 9th एग्जाम्पल इज डिफरेंट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से देखना, आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। तो एक पेरीमीटर है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहां पे बोला है
कि द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एक सर्कल है उसके सेक्टर का पेरीमीटर हमें दिया है और उस सर्कल का सबसे पहले दिया हुआ है एरिया, सर्कल ऑफ एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है यहां पे, एरिया दिया हुआ है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है और उसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है कितना है दोस्तों, पेरीमीटर इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, पेरीमीटर यहां पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का पेरीमीटर दिया हुआ है और क्वेश्चन हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन ये क्वेश्चन में भी ट्विस्ट है और एक नया चीज है, वो आपको सीखना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। सबसे पहले हमें दिया है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई सेंटीमीटर, मतलब ये 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या दिया, एरिया दिया है। तो पहले लिख दो एरिया, एरिया ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है दोस्तों, अगेन 25 पाई दिया हुआ है। ठीक है, यहां से एक लाइन खींच देता हूं मैं, 25 पाई दिया, लेकिन हमको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, पाई आर स्क्वायर होता है तो दैट विल बी इक्वल टू 25 पाई। अब यहां पे आप देखोगे यहां पे भी पाई है, यहां पे भी पाई है, तो कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल के दोनों साइड अगर कुछ होते हैं तो सेम सेम कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस यहां से मिल गया। अब आपके पास रेडियस है। एक और चीज हमें दिया है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का। तो इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें एक चीज आपको पता होना चाहिए, एक नया फॉर्मूला यहां से आता है कि पेरीमीटर जब भी कोई सेक्टर का दिया होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल का एक फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एस। ये याद रख लेना, 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एस एक फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया है, 20 दिया है, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 20 विल बी इक्वल टू 2r प्लस एस। तो 2 मल्टीप्लाई बाय आर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर हमने अभी भी निकाला, प्लस एस। तो यहां से हमको एस का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ये 20 वैसे का वैसी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10 प्लस एस। तो देयरफॉर एस विल बी इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी कि आपको यहां से एस का वैल्यू मिल गया, एस विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो आर्क लेंथ होता है एस, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर मिल गया। हमें फाइनली क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, याद है फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाई बाय इंटू आर एस। ठीक है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एस। तो क्या है, हाफ कर दो, मल्टीप्लाई बाय आर कितना है, देखो आर 5 है, मल्टीप्लाई बाय एस कितना निकाला, 10 निकाला, लिख दो इसको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 10 50, 50 डिवाइड बाय 2 इज 25। तो आपका आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि जो आपको पूछा था एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के दिखाओ, कितनी आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सबसे पहले हमने क्या निकाला, रेडियस निकाला, फिर पैरामीटर का फॉर्मूला यूज करके आर्क लेंथ यानी एस निकाल लिया, अब उसी को डाल दिया एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में, कितनी आसानी से आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है, जिसका नाम है एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 10। और आपको एक चीज बता दूं अगेन कि ये जो एग्जाम्पल नंबर 10 है ये आप लोग के लिए होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 10 इज योर होमवर्क। क्यों होमवर्क दे रहा हूं, सेम ऐसे ही है, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही है। आपको बस पेरीमीटर दिया हुआ है, सब कुछ है, इसी प्रकार सॉल्व करना है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो फटाफट से, पूरी उम्मीद है कि आप लोग को इतना पढ़ा दिया है मैंने, इतना अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज समझा दिया है कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। तो फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। 2 होमवर्क मैंने दिया है, एग्जाम्पल नंबर कौन कौन सा, 8वां और 10वां, फटाफट से सॉल्व करके बता देना। और इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज है जिसका नाम एक्सरसाइज नंबर 1.2 ये होता है समाप्त दोस्तों। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये भी होता है फाइनली 100% कंप्लीट। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ। आप लोग के लिए जल्दी हम लोग वापस एक नया लेक्चर वीडियो लेके आएंगे, जिसमें एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे और भी बेहतरीन तरीके से आपको बहुत सारी चीज प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग बस बने रहना और प्यार दिखाते रहना। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन को, ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं, जल्दी लेके आऊंगा नया वीडियो। तो आप लोग को बस हमें कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, आपको यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना। अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो, बताओ उनको कि कितना बेहतरीन चैप्टर और कितना ईजी चैप्टर है अगर इसको अच्छे से पढ़ाया जाए तो प्लीज शेयर कर देना अपने सारे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को प्लीज शेयर कर देना दोस्तों। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।